वेरी हैप्पी टू बी हियर। और सुनील जी ने मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया है, लेकिन स्टोरी तो सबकी वही की वही है। हमारा देश हिंदुस्तान आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में जी रहा है, यानी कि आज भी पुरुषों का महत्व ज्यादा है महिलाओं के लिए, महिलाओं के बदले। द बेस्ट थिंग इज आज महिला दिन है और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट साल में एक दिन तो हम महिलाओं के लिए खुशी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आई विश कि हर रोज हम महिला डे का सेलिब्रेशन करें, इस लेवल पर हम पहुंचे, हमारी सोसाइटी इस तरह से पहुंचे कि हर दिन महिला को लगे कि माय लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन के लिए हमें सबसे ज्यादा तब खुशी मिलती है जब हम अपने पद पर पैर पे होते हैं। तो बच्चे होते हैं तो पढ़ाई में खुशी मिलती है, फिर बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर अपनी नौकरी ढूंढते हैं, भाई लोग होते हैं। महिलाएं जो होती है, बहनें जो होती है, वो सबसे पहले वो हस्बैंड ढूंढती है कि मुझे सबसे अच्छा हस्बैंड कौन सा मिलेगा, कब मिलेगा। पढ़ाई इसलिए करती है कि अच्छा से अच्छा हस्बैंड मिले। सही बोल रही हूँ ना मैं? आप में से कितने जानते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम महिलाओं को इसलिए पढ़ना है क्योंकि अच्छा हस्बैंड मिले। इसलिए नहीं पढ़ना है कि अच्छा से अच्छा हम काम कर सके। ये हमारे देश की, हमारे समाज की एक एक ढांचा है जिसके अंदर महिलाओं को ये कहा जाता है कि आपको तो शादी करनी है, आपको घर संभालने हैं, आपको बच्चे संभालना है। फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं और कुछ ना कर सके। तो हमारा जो आज का विषय है कि एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाएं खुद एंटरप्राइज शुरू करें, महिलाएं खुद अपने आप अपना बिजनेस शुरू करें। ये अभिगम, ये थॉट प्रोसेस हमारे समाज में नहीं है, आज भी नहीं। आज भी मुझे ये बताए कि किसी भी लड़की जो कॉलेज में पढ़ती है उससे पूछो कि तुम्हें क्या करना है, तो कहेगी कि ज्यादा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बस ऐसे ही पढ़ना है। बहुत से बहुत एमबीए करेंगी तो बोलेंगी नौकरी करनी है। उससे आगे किसी लड़की ने मुझे ये नहीं कहा है कि हाँ मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे फूड प्रोसेसिंग पढ़ना है, क्योंकि मुझे फूड प्रोसेसिंग में बिजनेस करना है। ये चीजें आज भी हमारे समाज में नहीं है। हमारे समाज का ढांचा ऐसा है कि सबसे अच्छा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन लो। महिलाओं की कहाँ बात है, इवन बॉयज की, भाइयों की, कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लो और जाइए इंजीनियरिंग में जाइए, मेडिकल में जाइए। और लोग क्या कहेंगे? हाँ बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा कमाना शुरू किया। इस स्टोरी के साथ हमारा समाज चलता है। आज भी हमारे समाज में एंटरप्रेन्योर बनो ऐसा नहीं कहा जाता है। उसके लिए सुनील जी, हिना जी जैसे लीडर्स चाहिए जो उन्हें फैसिलिटेट करता है कि तुम एंटरप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर बनोगे, बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा कमा सकोगे। लेकिन ये सोच अभी हमारे समाज में नहीं। इसी सोच के इस वक्त, इसी सोच के साथ मैंने 35 साल पहले ये सोचा कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सफरिंग है। महिलाएं सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल इमोशनल सफरिंग करती हैं। वो घर का काम जरूर करती है, बच्चे को बड़ा करती है, बच्चों को बड़ा करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये मालूम है कि हम इकोनॉमिकली, यानी आर्थिक दर्जे पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। आर्थिक दर्जे पे हम सिर्फ हाथ ऐसे रखने वाले हस्बैंड को बोलेंगे पैसे दो, घर पे बोलेंगे पैसे दो, खुद कमाने की क्षमता हम नहीं रखते हैं। क्षमता यानी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो भी, और नहीं पढ़ी लड़कियां हैं वो भी। क्षमता यानी कर सकने की एबिलिटी।
लेकिन हम नहीं करते। और हमारे समाज में ये कहा जाता है शादी के बाद कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा हस्बैंड तो कमा रहा है, तुमको कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे बैठो और मजे करो। मिडिल इनकम ग्रुप में जाए तो कहेंगे हाँ हमको कमाना तो है, क्योंकि हस्बैंड इज नॉट ब्रिंगिंग इनफ ताकि मैं कमाऊं, तो मेरे बच्चों को मैं अच्छी तरह से तैयार कर सकूं। इन बातों के साथ जब हमने देखा तो महिलाएं जॉब में बहुत बहुत हाई एजुकेशन के बाद ही जा सकती, सिर्फ ग्रेजुएशन और बहुत ज्यादा से ज्यादा बीएड करके टीचिंग की ट्रेनिंग करते, लेकिन उससे ज्यादा महिलाएं खास कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है तो प्रोफेशनल काम कर सकते, लेकिन इसके अलावा जॉब में प्रोफेसर बन गई, टीचर बन गई, कॉलेज में पढ़ा दिया, क्लर्क बन गई, और उसमें भी उनका जो काम है 8 घंटे का काम है, छुट्टियां लेके रहना, घर से दूर रहना। सीनियर एग्जीक्यूटिव है तो बहुत दूर तक, वो कोको कोला की सीईओ है, उनसे बात हो रही थी तो वो रात को 12 बजे बजे घर आती है ना। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती है क्योंकि उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर महिलाएं सफल हो सकती है आर्थिक स्तर पे, तो मैं कहूंगी कि ये महिलाएं हैं जो अपने अपने छोटे छोटे उद्योग लगाती हैं। मैंने पिछले 35 सालों में अ, लाखों महिलाओं को उद्योगों के साथ जोड़ा है, उद्यमी बनाया है। कौन से फील्ड में? वो ओम मीटर बनाती है, मल्टीमीटर बनाती है, वो मिनिएचर मोटर बनाती है, वो लिरिक्स रबर थ्रेड बनाती है, ट्यूबलाइट बनाती है, ट्यूबलाइट चौक बनाती है। ये नाम भी शायद आपने नहीं सुने हैं, लेकिन ये सारी प्रोडक्ट को बनाती है इसलिए कि उनको तालीम दी जाती है। अपने आप नहीं कर सकेगी, अपने आप तभी कर सकेगी जब हस्बैंड फैसिलिटेट करता है, या तो जब हस्बैंड की फैक्ट्री है या किसी पहचान वाले की फैक्ट्री। तो अगर उनको तालीम दी जाए, अगर उनको सिखाया जाए, तो वो इस तरह के बिजनेस कर सकते हैं। और पिछले पिछले 35 सालों से मैं ये सिखाती आ रही हूँ, और खाली अपने देश में ही नहीं, अफ्रीका में, एशिया में, कैरेबियन आइलैंड, ऐसे 50-60 देशों में मैंने काम किया है जहां महिलाओं को उद्योगों के साथ जोड़ा है, और ये महिलाएं बहुत अच्छे उद्योग करती हैं। और ये महिलाएं यानी गांव की महिला भी ले लो, थोड़े से टाउन की महिला भी ले लो, शहर की महिला भी ले लो, और अगर मैं कहूँ तो ऐसी मैंने सीधे किया बोला जाए तो 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को और 2 लाख से ज्यादा भाइयों को तालीम दी। और ये तालीम के बाद, ये उद्योग की तालीम के बाद वो सफल उद्योगपति बनी है, उद्योग उद्यमी बनी है। और ये महिलाएं महीने में 50,000 से लेके 5 लाख, 10 लाख, महीने के 25 लाख तक कमा रही है। ये नौकरी में कभी नहीं। तो आपको ये सोचना है कि नौकरी करोगे या उद्यमी, और उद्यमी बनते हो तो फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे भी देख सकते हो, क्योंकि बच्चे जिस वक्त उठते हैं उसके साथ टाइम एडजस्ट कर सकते हो। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मुझे सरकार ने बोला कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तालीम दीजिए, मैंने कहा मैं क्या दूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। उन्होंने कहा क्यों नहीं आता है? मैंने अपना एक उद्योग लगाया है प्लास्टिक पैकेजिंग का। उन्होंने कहा अपनी जो आपने जो प्लास्टिक उद्योग लगाया है उसमें जो आपके साथ हुआ वो सारी बात है। तो मैं कहूंगी कि मैंने जो मेरे अनुभव हुए उसी को खींच के, और उस अनुभव में ऐसा था कि महिलाओं को उद्योगिता बनाने के लिए समाज अभी भी तैयार नहीं। बैंक के पास जाओ तो बैंक अभी भी लोन देने में परेशानी करती है। हाँ, सुनील जी जैसे कोई फैसिलिटेटर है तो मिल सकता है, लेकिन अदरवाइज ऑटोमेटिकली नहीं मिल सकता। अगर टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कैसे टेक्नोलॉजी पसंद की है। अगर आपको ये पसंद करना है कि कैसे प्रोडक्ट करना है, तो आपको यही नहीं मालूम है कि विजिबिलिटी स्टडी कैसे किया जाता है। यानी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मालूम नहीं है। और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है फाइनेंशियल लिटरेसी।
उनको यही नहीं मालूम होता है कि हमको बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, हमको प्रॉफिटेबिलिटी कैसे गिनती करनी है, वगैरह वगैरह। तो इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जब मैंने एज ए ट्रेनर सोचा, तो मैंने देखा कि मैंने कैसे ये उद्योग किया। मैं आपसे मैंने जो उद्योग किया उसके बारे में बात करना चाहूँ कि क्या मुश्किलातें आई, कैसे कैसे स्थान पे और स्तर पे मुश्किलातें आती गई और कैसे कैसे मैंने काम किया। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ये 80s की बात है। 80s की शुरुआत में मैं भी एमएससी कर रही थी, पढ़ रही थी, और जैसे आपको लगता है वैसे मेरा भी कंडीशनिंग था कि अगर जिंदगी में सेटल होना है तो शादी कर लो। मुझे पीएचडी करना था लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने शादी कर ली। मेरे हस्बैंड ने तब तो बोला था कि कोई बात नहीं, तुमको जो करना है कर लो, लेकिन जब शादी करके जाओ और जब फैमिली में जाओ तो वो फैमिली आपको कुछ नहीं करने देती। वो फैमिली कहते तुम घर का काम करो, तुम घर में रहो, और हस्बैंड बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम घर में रहो, मुझे सबके साथ झगड़ा नहीं करना है। तो ये समझ सिचुएशन हुई मेरी। मैं एमएससी करके आई बहुत यंग, और पीएचडी करने का बड़ा शौक रखती थी। मुझे भी प्रोफेसर बनना था, मुझे एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बनना था। तो जब मैंने शादी के बाद देखा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास बोलती थी तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड अच्छा कमा रहा है। मेरे हस्बैंड बोलते तुमको जो करना है करो, मुझसे मत पूछो। जो कभी कहते थे तुम दिन को अगर रात कहो मैं रात कहूंगा, तुम्हें जो पसंद है वो बात कहूंगा, लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं। शादी तो पहले उन्होंने ये भी बताया था कि मैं तुम्हारे लिए आसमान छू लूंगा, तुम्हारे लिए तारे ले आऊंगा, लेकिन आज तक तारे वारे कुछ भी नहीं आए। ऐसे ही जिंदगी चलती रही। तो इस आशा में कि शादी करेंगे तो सुखों का भंडार आ जाएगा, ऐसा नहीं, और उससे ही आनंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। ये आप सबने अनुभव किया होगा। और मेरा मेरा जो मेरा पूरा बचपन से जो सोच थी कि मुझे खाली हाउसवाइफ बन के घर में खाना बनाओ और घर देखो, वो तो मुझे नहीं करना। मुझे अपना एक एक परिचय चाहिए, मुझे अपना एक गोल चाहिए जो मैं सेट कर सकूं। लेकिन बहुत मुश्किल हुई। मेरे हस्बैंड ने एक छोटे से गांव में, छोटे से शहर में फैक्ट्री डाल दी। वहां कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, सिवा के स्कूल में पढ़ाओ। ऐसे तो मेरी पढ़ाई, मैंने एमएससी किया, इतने एम्बिशंस के बाद जाई, आई जस्ट डिडंट वांट टू एंड अप बीइंग अ टीचर। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम इतनी दुखी क्यों रही हो, मेरे ऑफिस का मार्केटिंग तुम संभालो। मेरे हस्बैंड प्लास्टिक की फैक्ट्री में पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी नाम का प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बनाते थे। आपने सिगरेट पैक के ऊपर वो पतला पतला पैकिंग मटेरियल देखा होगा, तो मेरे हस्बैंड वो बनाते थे और वो टेक्सटाइल मिलों में यूज होता था। मैंने कहा मैं क्या करूंगी। उन्होंने बोला तुम ऐसा करो, तुम मार्केटिंग करो। मार्केटिंग कैसे करने का, तो तुमको माल लेके जाने का और मैं बताऊं वहां जाओ और वहां से ऑर्डर लेके आओ। तो ठीक है, और मैं उनके मटेरियल को लेके सबसे पहले रिलायंस टेक्सटाइल मिल्स में गई। आपने सबने रिलायंस का नाम तो सुना है। रिलायंस में गई, वहां मिस्टर चौबटिया थे, उन्होंने मुझे बुलाया और ही वाज शॉक कि यहाँ तो लड़की आई हुई मार्केटिंग के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन टेक्सटाइल मिल कोई लड़की मार्केटिंग के लिए आई हो। उन्होंने अच्छा मिसेस शाह, बहुत अच्छा आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, दिखाइए आपका मटेरियल। तो मैंने अपना मटेरियल दिखाया। तो वो इट इज अ थिन पेपर, वो पेपर होता है पैकेजिंग के लिए। उन्होंने यूं करके फाड़ दिया। मैंने कहा क्यों फाड़ा आपने। कहता ये तुम्हारा माल है, इतना वीक मटेरियल है, वी डोंट वांट यू टू वी डोंट वांट टू गिव यू ऑर्डर। हम ऐसे खराब माल के लिए ऑर्डर देना नहीं चाहते। आज मुझे लगा मैं कहाँ जमीन के अंदर चली जाऊं। इस तरह से मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला है कि तुम्हारा माल गंदा है, तुम्हारा काम गंदा है।
मैं तो बहुत गुस्से होके घर पे आई। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, देखो तुमको बिजनेस करना है तो क्वालिटी माल निकाल। तो क्यों, मैंने क्या किया? तो तुम्हारा मटेरियल एकदम खराब है। आज मैं चोटिया के पास गई थी, रिलायंस में गई थी, उन्होंने तो सारा मटेरियल फाड़ दिया। मैं बोला, अच्छा तुम कैसी सेल्समैन थी? तुम गई थी तो तुम्हें उनको कन्विंस करना था। इफ यू आर सक्सेसफुल marketing person, you can convince anybody. That was my first lesson in the entrepreneurship. अच्छा, तो मुझे सबसे पहली बात तो ये कि मुझे सबको कन्विंस करना आना चाहिए। आप बताएं, आप जो भी सुनने वाले हैं, आपको दूसरों को कन्विंस करना आता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, फैमिली, हस्बैंड, बट बिजनेस में। हस्बैंड को तो हम पटा लेंगे, लेकिन व्हाट हैपेंस इन बिजनेस? आप अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हो तो क्या उसमें बात कर सकते हो? आप नेगोशिएट कर सकते हो कि नहीं, ये 500 रुपये का माल है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे ये तब जानने मिला कि ओ, मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करना है। उसके बाद तो मैंने मार्केटिंग शुरू किया। अब देखिए कहाँ कहाँ प्रश्न आते हैं। मार्केटिंग में जाऊंगी तो दूसरे लोग बोलेंगे कि हम जो मटेरियल बेचते थे वो 144 शीट्स, यानी एक रीम में मटेरियल बेचते थे। तो उनको जब मैंने बोला, मैंने भाव दिए, तो दे वुड कट माई प्राइस टू 10%, 20%। उनका अच्छा, तुम इतना भाव कट कर रहे हो, लेकिन मुझे क्या कहेंगे कि ना जी हम आपको 20 टन का ऑर्डर दे रहे हैं, नॉट आधा टन या एक टन। 20 टन इज अ बिग मटेरियल, क्योंकि हम हमारा मटेरियल था वो 250 रुपये किलो में बेचते थे। तो 20 टन इज अ गुड अमाउंट, बहुत अच्छा अमाउंट था। तो मैंने तो ऑर्डर ले दिए और मैंने जो मटेरियल दिखाया था उसी के ऊपर मैं वापस आया। अच्छा, उन्होंने बोला कि तुम ये 270, 277 में बेचते हो, तुम मुझे 250 में बेच दो। तो ठीक है, अगर आप 20 टन लेते हैं तो मैं बेच देती हूँ। मैंने जब आई घर तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या करके है। मैंने कहा, आई गॉट अ गुड न्यूज फॉर यू अशोक। मैंने कहा, क्या गुड न्यूज? तुम तो सारा सत्यानाश करके हमारा 20 रुपीज तो प्रॉफिट मार्जिन है, और ये तुम प्रॉफिट मार्जिन ही उनको दे के आ गई। तो तुमने मुझे बताना चाहिए ना उस वक्त तक मुझे कॉस्टिंग क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैसे कॉस्ट घटानी होती है, कैसे कॉस्ट बढ़ानी होती, कुछ नहीं आता। सोचो, मैं बिजनेस में थी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता। आप अपने बारे में सोचिए, आपको आता है अभी? आपकी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या है? आपकी प्रोडक्ट का सेल्स सेल्स का मार्जिन क्या है? आप कितना रुपया कम कर सकते हो ताकि आपको प्रॉफिट मिले? फिर भी ये सब चीजें मुझे नहीं आती। और तब मेरे हस्बैंड ने बोला, ठीक है, फर्स्ट टाइम टू 20 टन का बिजनेस लेके आए हो तो हम लेते हैं। मैंने कहा, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज? हमारा तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो क्या कहते हैं पता है? इट्स अ सीक्रेट। आप ऐसा नहीं समझना कि मैंने गलत किया है, लेकिन इट्स अ सीक्रेट। और उसने मुझे बोला, ऐसा करेंगे, हम 2.5 किलो में ये मटेरियल बेचते हैं, 2.5 किलो में 144 शीट, इसके बदले हम 2 किलो में बेचेंगे, यानी पेपर्स हम पतले बेचेंगे। माय गॉड, ethically I was not ready, business wise there was no other way out, क्योंकि मेरे पैसे वहीं बचते थे। और उस दिन मैंने सीखा कि कॉस्टिंग अगर नहीं आता है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं आता है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। हाउएवर, हमने वो सप्लाई तो किया, लेकिन ये इस स्टेज के बाद मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में कॉस्टिंग क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होती है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है, कैसे सेल्स टेक्निक यूज करनी है, ये सब सीखा। इट वाज एट दैट टाइम जब मैं अच्छी तरह से सीख रही थी। मेरी फैक्ट्री में बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे थे। उसको कैसा हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बड़ौदा में, मैं गुजरात की बात कर रही हूँ, बड़ौदा में आईपीसीएल यानी इंडियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आएगी।
और वो लोग बनाएंगे पॉलीप्रोपिलीन, which will be the competitive product for my husband's factory. मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, भाई आईपीसीएल आ रहा है और आईपीसीएल में पॉलीप्रोपिलीन बनेगा जो हमारी प्रोडक्ट को बंद कर देगा। सॉरी, मेरे हस्बैंड ने बोला, तुझे कुछ आता ही नहीं है, तू कुछ समझती नहीं है। देखिए पेट्रियार्कल सोसाइटी, इतना मैं मार्केटिंग करके आती थी, इतना काम करके आती थी, तो भी उन्होंने मुझे बोला तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं पड़ता है, कोई पीवीसी मार्केट जाने वाली नहीं है। पॉलीप्रोपिलीन ठीक है, चलने दो, इट्स अ सॉफ्ट मटेरियल, ये मटेरियल ऐसा है, हमारा मटेरियल ऐसा है, डा 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 डा। ठीक है, मैं मार्केट में जाती रही और मुझे पता चलता गया कि पीवीसी के ऑर्डर्स पॉलीप्रोपिलीन वाले ले जा रहे हैं। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। मैंने कहा ठीक है, अब मैं फैक्ट्री डालूंगी। मैंने उनको बोला मैं पॉलीप्रोपिलीन की फैक्ट्री डाल रही हूँ। उन्होंने क्या बोला पता है? कैसे डालोगी, मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं। देखो मार्केटिंग का मैं काम करती थी, मुझे कोई सैलरी दी नहीं जाती, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। और घर के लोग जब एंटरप्रेन्योर होते हैं तो उसको कोई पैसे नहीं देता। तो मैंने कहा कि ठीक है। आई वेंट टू बैंक। बैंक ने बोला कि अरे, क्योंकि सुरेंद्र नगर छोटा सा शहर था, वहां जब मैं बैंक में गई एसबीआई में, उन्होंने बोला कि हमने आपके हस्बैंड को कुछ लोन दे रखी है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे भी दीजिए। मुझे नहीं, एक फैमिली में दो लोगों को हम नहीं दे सकते। ओ, ऐसा कैसे? मैंने कहा ऐसा ही है, अगर हम दो लोगों को देते हैं तो ऐसा नहीं पॉसिबल। मैंने कहा ठीक है, मैं डिवोर्स ले लेती हूँ और आप मुझे पैसे दे दो तो मैं शादी कर दूंगी। दे वे शॉक, उनको लगा ये क्या बात हो रही है। तो यार इतनी छोटी सी बात है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और मुझे तो ये फैक्ट्री डालनी थी। मैं सबको मिलती रही, गुजरात फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गुजरात इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हर तरह की स्कीमें थी। उन दिनों वुमेन के लिए कोई स्कीम नहीं। अभी आप लोग तो बहुत बहुत ही अच्छे मौके पे काम शुरू कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की स्कीम, उन दिनों कुछ नहीं। तो फिर भी मैंने बोला, किसी तरह से स्कीम वगैरह पसंद करके मैंने अपनी लोन एप्लीकेशन दी। उन्होंने बोला हम तुमको अकेले को लोन नहीं दे, तुम अपना पार्टनर लेके आओ। पार्टनर कहाँ से लेके आओ? कहते नहीं, वो भी मेल पार्टनर। मुझे पता ही ना चले मैं मेल पार्टनर कहाँ से लेके आऊँ। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड बोले तुमको मैं पार्टनर नहीं, मैं तुम्हारे पार्टनरशिप में नहीं आऊंगा, तुम्हारी फैक्ट्री चली नहीं चली। जस्ट इमेजिन, उनका पूरा सेल्स और मार्केटिंग मैं देख, फिर भी मुझे ऐसा जवाब मिलता है। मुझे लगता था कि इस आदमी को मैं जानती हूँ, नहीं जानती थी। ही इज अ वेरी लविंग हस्बैंड, बट जब बिजनेस की बात आती है तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। दैट वाज द सैड पार्ट ऑफ इट। फिर भी मैंने गुजरात फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन ली। मैंने मेरे भाई को बोला तू मेरा पार्टनर बन जाना दिखाने के लिए, एंड ही बिकेम, एंड विद दैट आई गॉट हिम। उसके बाद पीवीसी की मार्केट मैंने ही खत्म कर दी, क्योंकि बाजार में पॉलीप्रोपिलीन ही बिकता है। दैट वाज माय जर्नी टू बिगिन द बिजनेस। लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब all factory inspectors, all legal activities, nobody will take me seriously. अच्छा, आप आए हो मैडम, आपसे नहीं बात करनी, साहब से बात करनी। मैडम आपसे नहीं बात करनी, आपको कुछ नहीं मालूम। तो मुझे ये आपको बताना है और सारी महिलाएं जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि हमें अपनी जिंदगी में बार 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 ये प्रूव करना होता है कि हम महिला है तो क्या है, हम तो इतना कर सकते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये आज भी हो रहा है। आज भी मुझे हमेशा
हमेशा से आज भी मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मैं कर सकती हूँ। आज की तारीख में भी इतने चैलेंजेस आते हैं और मुझे बताना पड़ता है कि नेवर माइंड, आई डू इट। तो ये आई डू इट, उससे ज्यादा मेरा हिसाब है आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। इस विश्वास के साथ मैंने अपना काम शुरू किया और इंडस्ट्री को बहुत अच्छी बनाई, इतनी अच्छी बनाई कि हमने एक बड़े शहर में अहमदाबाद में आके हमारी मार्केटिंग ऑफिस शुरू की। और तब मैंने देखा और रिस्क लेना शुरू किया। इतना सारा मैंने काम किया कि आई वॉज नोन इन गुजरात। और गुजरात गवर्नमेंट में सीडी नाम की संस्था है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उन्हें मुझे बुलाया कि तुम इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योर हो तो तुम दूसरी महिलाओं को एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनाती। तो दूसरी महिलाओं को एंटरप्रेन्योर मैं कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं आता है पढ़ाना। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम यू प्रैक्टिस व्हाट यू टीच, यू व्हाट यू प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। तुम जो भी काम कर रही हो वही सिखाओ। And in 85, I started program, 84, I started Women Entrepreneurship Development Program, जिसके अंदर 25 महिलाएं थी, उसमें से 16 महिलाओं ने नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया और सारे को मैंने बैंक से लोन दिलवाया। बैंक वाले नहीं मानते थे, उनका लोन कैसे नहीं दोगे। अगर महिलाएं अच्छी प्रोडक्ट पसंद करें, अगर महिलाएं अच्छी फिजिबिलिटी स्टडी करें और देखें कि उस प्रोडक्ट की मार्केट है या नहीं, वो महिलाएं अच्छा मार्केट सर्वे का रिपोर्ट बनाए, ये महिलाएं अच्छी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करे, वो महिलाएं अगर लोन लेने जाती है तो किसी की मजाल है आपको ना दे। और ये काम मैंने शुरू किया। इस काम को लेके आज 36 साल हो गए हैं। काम तो शुरू किया मैंने, लेकिन मैंने देखा कि सारे इंडिया में सारे एंटरप्रेन्योरशिप में मेल को ही फोकस किया जा रहा है, विमेन को नहीं। और तब मैंने जाके इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की। और इसके साथ मैंने बहुत सारी महिलाओं को तैयार किया। पहले 100, 500, 1000, 10,000, अब तो लाखों में है। और ये मेरे अनुभव के साथ मैं कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप में जाना इसलिए जरूरी होता है। अगर मैं महिलाओं को पूछूं क्या बिजनेस करना चाहूंगी, वो कहेंगी नो, ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है दुकान में जाओ तो पुरुष है, ट्रेडिंग में जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, सेल्स सर्विसेज में जाओ, सब तो पुरुष। ये पुरुष प्रधान देश है। और हमारे समाज में किसी माँ ने बेटी को ये नहीं बोला है कि तू जाके एंटरप्रेन्योर बन। माँ ने तो बेटी को ये बोला कि रोटी बनाना सीख, ताकि ससुराल में मेरी आज इज्जत ना हो। इस माहौल में जब मैंने महिलाओं का काम शुरू किया तो समाज से ज्यादा, समाज तो चाहे बैंक ने मना कर दिया कि हम महिलाओं को नहीं सपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर ने मना कर दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैं बन सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। क्योंकि मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ, अगर मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ तो आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो जब मैं बैंक में गई, जब बीआईसी गई, जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में गई, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज ने बोला कि हम तो महिलाओं को नहीं मदद करेंगे। उसके बाद मैं गई महिलाओं के पास भी, जो महिलाओं की आंखें बड़ी, हम और बिजनेस, ऐसा तो नहीं हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल, हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ये तो क्यों नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, आज तक हमने नहीं किया। उनको तो ये भी नहीं मालूम हमको किसका बिजनेस करना। हाँ, हमको सिलाई आती है, हम सिलाई का बिजनेस कर सकते, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। So this was the challenge when I started। और महिलाओं की सोच, मुझे सोच के सामने प्रश्न, क्योंकि हमारे समाजीकरण को महिलाओं की सोच ऐसी बना दी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप में से कितनी महिलाएं अभी यहाँ मेरे सामने बैठी है, उसमें से कितनी बिजनेस में है, कितनी जाना चाहती है,
और क्यों जाना चाहिए? क्योंकि महिलाओं को सबसे पहले मैं बताऊं कि नौकरी में बहुत लोअर लेवल का काम मिलता है, बहुत पढ़िए तो अच्छा काम मिलता है, लेकिन महिलाएं जब एंटरप्रेन्योर बनती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो घर में भी अपना टाइम दे सकती है, फैमिली के लिए वो काम कर सकती है, बच्चों के लिए वो काम कर सकती है, बच्चों को साथ में अपनी फैक्ट्री में ले जाके वो काम कर सकती है, बच्चों का टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर 5 बजे बच्चा स्कूल से आता है तो मदर वहाँ पहुँच सकती है, नौकरी में हो तो ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप में जरूर जाना चाहिए। दूसरा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हो तो अगर समझ के तालीम के साथ काम करते हो तो स्काई इज द लिमिट। नौकरी में तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 60,000 लाख, लेकिन अगर अच्छा बिजनेस करते हो तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाना कुछ बहुत मुश्किल है। हमारी कितनी महिलाएं हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ी, सिग्नेचर करना भी नहीं आता है, वो महीने में 70,000, 80,000 रुपया कमाती है। क्या बनाती है? तो पशु आहार, कैटल लीट, लेकिन इतना ज्यादा बनाती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेचती है। क्यों नहीं? हमारी महिलाएं वो आरो प्लांट बनाती है, आरो प्लांट में पैसे ही पैसे, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट में महिलाएं जाती है। और कुछ गांव में तो ऐसे ऐसे गांव है जहां महिलाएं एक बार शादी करके उसके बाद घर विलेज के बाहर नहीं गई, और उस विलेज में न चाय की दुकान है, न कोई चीजें मिलती है, 20 किलोमीटर चल के जाके मिलती है। ऐसी जगहों पे हमने महिलाओं को उद्योगों के साथ इस तरह से जोड़ा है कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, शादियों के टाइम का काम करती है, ऑफ कोर्स ड्रेसेस बनाती है, वुमेन का ये सबसे अच्छा है। लेकिन ड्रेसेस में क्या, तो पोल बिडिंग करती है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाती है, शादियों के ड्रेसेस बनाती है, फोटो फ्रेम बनाती है, स्टेपलर पिन बनाती है। स्टेपलर पिन यानी जो पेपर्स में लगते हैं और इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं, ऑफिस में सप्लाई करते हैं। और आप नहीं मानोगे, मेरी ये महिलाएं कम से कम महीने में 40 से 50 हजार रुपया कमाती हैं। और गांव की महिलाएं 40-50 हजार रुपया कमाए, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? अब इन महिलाओं को जब हम मिलते हैं और हम पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना है, कितना कमाना है, तो महिलाएं हमेशा कहती 5,000, 10,000, 15,000। लेकिन महिलाओं को हमेशा छोटे छोटे गोल सेट करने की आदत है। उनको विश्वास ही नहीं है कि वो बड़े गोल सेट करे तो कर सकेंगे। आप अभी जो यहाँ सामने बैठे हैं, उसमें मुझे ये बताया कि आप में से इन लोगों को कितना पैसा कमाना है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000? अगर भाइयों के साथ जब मैं बात करती हूँ तो मुझे 1 लाख आता है या नहीं आता? महिला के साथ करो तो उनको आता भी होता है, तो भी कहेंगे 10,000 बहुत हो गया हमारे लिए। सो आई डोंट वांट यू टू गो लाइक दैट, थिंक लाइक दैट। आई वांट यू टू सेट अ हायर गोल जिसमें आप ज्यादा कमा सको। और मैं कहूंगी, इफ आई कैन यू कैन। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप जरूर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और जब महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनती है तो उनके बच्चे भी एंटरप्रेन्योरियल बनते हैं, क्योंकि हमेशा बच्चे अपने माता पिता को कॉपी करते हैं, हमेशा। तो अगर आप उद्यमिता की तरफ जाते हो तो आपको आपके बच्चे उसी को पकड़ के चलेंगे। और हमारे पास मैंने पिछले 30 सालों में जितनी महिलाओं को किया, आप नहीं मानोगे, सारी की सारी महिलाओं के बच्चे एंटरप्रेन्योर। सो आई वुड से कि सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर भी होता है। लेट्स अंडरस्टैंड महिलाएं फेल क्यों होती है। अगर आज मैंने आपको बोल दिया कि बिजनेस करो, आप मोटिवेटेड हो जाते हो, लेकिन फिर भी बिजनेसेस में महिलाएं फेल होती हैं, बुरी तरह से फेल होती हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। दूसरा ये कि जब प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होता है तो
इजी से इजी, मतलब जल्दी बन सके ऐसी प्रोडक्ट पसंद कर लेते हैं। जैसे उसमें टेक्नोलॉजी की बात आई कि ये घड़ी बनानी है और घड़ी के लिए यहाँ मशीन चाहिए, मशीन की बात आए तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हमेशा बहुत डर लगता है। तो ये जो फियर है महिलाओं में, रिस्क लेने की शक्ति कम है। एक ही बार रिस्क लेते हैं हम जब हम शादी करते हैं फुल रिस्क के साथ, फिर पता चलता है कि हस्बैंड परेशान ही कर रहा है, हस्बैंड अच्छा है, हस्बैंड नहीं अच्छा है, हस्बैंड कुछ भी करता है, हमें कुछ नहीं करने देता है वगैरह। बट वो सबसे ज्यादा रिस्क हम लेते हैं, बिना जाने पहचाने एक आदमी के घर हम चले जाते हैं। लेकिन उस तरह से बिजनेस नहीं होता। बिना समझे बुझे प्रोडक्ट पसंद कर लो और बिजनेस शुरू कर दो तो कभी आप सफल नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है किसी भी महिला को, शहर की महिला लो या गांव की महिला लो, हमेशा ये अनुभव रहा है कि ये महिलाएं अपनी प्रोडक्ट की पसंद बहुत छोटी छोटी करती है, बहुत छोटे से गोल सेट करती है। तो मैं कहूंगी कि सबसे पहला एक एक अनुभव के साथ कहूंगी, अगर महिलाओं को उद्योग करना है तो सबसे पहले तो शादी नहीं करो तुरंत, और जल्दी जल्दी नहीं करो, ताकि अपना जीवन एक बना सके। हमारे यहाँ 20 साल में तो शादी कर लेते, 22 साल में बच्चे हो जाते हैं, 25 साल में दूसरा बच्चा हो गया, खलास। 35 साल में पता चलता है कि यार अब तो ये हस्बैंड भी बिजी हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, अब मैं क्या करूँ। लेकिन किसी भी एज में उद्योग करो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर 35 साल में करते, मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है, अमेरिका में 70 साल की महिला ने लिपस्टिक बनाना शुरू किया और वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई। तो उम्र के साथ कुछ नहीं है, लेकिन उम्र के साथ मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट। आपको उद्योग क्यों करना है? जब मैं महिलाओं को पूछती हूँ तो सब मुझे कहते हैं कि बहन, हमको अपने हस्बैंड के पास से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। वी वांट टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि भाई हमें किसी से पैसे नहीं लेने हैं, हमको इंडिपेंडेंटली काम करना है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं मेरी मर्जी की मालिक रहूंगी। और ये फीलिंग सभी महिलाओं में आने लगी है। सभी महिलाओं को ये है कि मैं अपने आप ही काम करूं और आर्थिक स्तर पे आगे बढ़ूं। ये महिला जो आर्थिक स्तर पे आगे बढ़ना चाहती है, उसमें सबसे ज्यादा फेलियर है गलत प्रोडक्ट की पसंदगी, जिसमें आपको पता ही नहीं कि क्या है। आप कोई मार्केट सर्वे नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं कि मार्केट सर्वे क्या है। जो प्रोडक्ट बाजार में बिकती है वो किसको बेचोगे? धनवानों को बेचोगे, मिडिल इनकम को बेचोगे, बच्चों को बेचोगे, महिलाओं को बेचोगे। ये हर एक प्रोडक्ट की एक सेगमेंट होता है, वो सेगमेंट का हमें कुछ पता नहीं होता। दूसरा, अगर प्रोडक्ट अच्छी पसंद भी कर ली कि चलो मैं ये टिश्यू बनाऊंगी, ऐसे टिश्यू पेपर, टिश्यू प्लास्टिक के पेपर्स बनाऊंगी, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मैं बनाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं दिन में कितने टिश्यू पेपर बनाऊंगी, महीने में कितने बनेंगे, कितने बिकेंगे, मेरा क्या प्रॉफिट होगा। तो ये तो महिलाओं को समझ आता ही नहीं। अपने आप से पूछिए, जो महिलाएं आज मेरे सामने बैठी हैं, आपको आता है प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है? आपकी प्रोडक्ट जो बनती है वो कितने पैसे में बनती है, व्हाट इज द कॉस्ट, उस कॉस्ट के ऊपर आप कितना मुनाफा लगाती हैं? और सबको तो एक समान नहीं बेचती, होलसेल वाले को कितने पैसे में बेचती हैं, इंडिविजुअल को कितने पैसे में बेचती हैं, और वगैरह वगैरह। तो ये बातें जब महिलाएं नहीं समझती है तो फेल है। और लेट मी टेल यू, हम लोग तालीम में भी सिखाते हैं, लेकिन महिलाओं को प्रॉफिटेबिलिटी के कैलकुलेशन में बहुत तकलीफ है, क्योंकि महिलाएं हमेशा नंबर के साथ दूर भागती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप महिला हैं और घर का बजट कौन देखता है, आप देखते हो या आपके हस्बैंड देखते हैं? आपके घर में इनकम टैक्स जो जाता है, अगर पढ़ते हो तो वो कौन भरता है? आपके घर में अगर इंश्योरेंस लिया जाता है तो कौन लेता है, आपके हस्बैंड या आप?
बताएं मुझे। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास 50,000 रुपये आए हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड लेना है या एफडी में रखना है, ये डिसीजन आप कब लेते हैं? और महिलाओं का ये सबसे बड़ा प्रश्न रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजंस आर नॉट बीइंग टेकन। अपनी अपनी फैक्ट्री चलाती होती है, फिर भी इंडस्ट्रीज में इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी नहीं समझते। महिला को मेरे को जीएसटी नहीं लेना है, मेरे को करना ही नहीं है उतना काम। ऐसा क्यों? हमारे पास हजारों महिलाएं हैं जो जीएसटी नहीं लेना चाहती। ये हमको नहीं करना वो माथा पे, हमको लाइसेंस नहीं लेना, हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है ना। महिलाओं का दूसरा फियर है फाइनेंस और लीगल एस्पेक्ट, और सारी महिलाएं उसमें फेल जाती है। अब आप सोचो कि आपको क्या करना है, फेल होना है या सफल होना है? अगर सफल होना है तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मार्केटिंग, मार्केटिंग में सारी महिलाएं आती थी, हाँ हमको मार्केटिंग मेला लगा दो, सरकार को बोलो हमारा सारा सामान खरीद ले, हमको मार्केटिंग नहीं जाना है, हमको तो घर के अंदर बैठ के बिजनेस करना है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आपको अगर बिजनेस करना है, उद्यमी बनना है, तो मार्केट में तो जाना ही है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तो मार्केट में ही बिकेगी, मार्केट के बाहर तो नहीं बिकेगी। और मार्केट में तो आप जैसे कितने लोग, अगर आप पेन बनाते हो तो कितनी तरह की पेन बिक रही है, अगर आप मार्केट में नहीं जाओगे तो नहीं बेच पाओगे। हाँ सब्जी बेचनी है और एक कोने में बेचनी है, वो बात अलग है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्राइजेज, नॉन ट्रेडिशनल एंटरप्राइजेज, बड़े एंटरप्राइजेज जिसके अंदर महीने के 50,000 रुपया तो हम आराम से, इसके लिए हमारी महिलाएं अभी भी तैयार। जब ऑपरेशन की बात आती है, यानी अपना बिजनेस को चलाना, तो महिलाओं का बड़ा ये होता है कि हाँ आज तो मैं करूंगी, मैं 2 दिन से मैंने मशीन नहीं चलाया क्योंकि मेरे को सर में दुख रहा था, 3 दिन से मैंने ये नहीं किया क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, अभी मेरा बेटा बहुत बीमार है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। ऐसे कैसे बिजनेस होगा? द प्रायोरिटी, महिलाओं की प्रायोरिटी हमेशा फैमिली रही है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप फैमिली को ना देखें, लेकिन अगर बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस को भी देखना जरूरी होता है। यहाँ पे महिलाएं फेल जाती हैं। आपको ये चेक करना है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरह से बिजनेस करना चाहते हैं। और लास्ट स्टेज में अगर आते हैं तो महिलाओं का एटीट्यूड और मोटिवेशनल है। हमारे थियरी में ऐसा कहते हैं, जिसको अचीवमेंट, जिसको अचीव करना है वो अपने आप मोटिवेटेड होता है। अचीव करना यानी कुछ सिद्ध करना। आप अगर कुछ करना चाहते हो और वो इच्छा इतनी प्रबल हो कि आपको करके छोड़ो, ये अचीवमेंट कहते हैं। महिलाओं की प्रबल इच्छा क्या होती है? एक हस्बैंड मिल गया, फिर प्रेगनेंसी आ गई, उसमें बेटा आ गया, बस अब बेटी आ गई तो आय हाय, यही एस्पिरेशन, यही मोटिवेशन। और इसलिए जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो महिलाओं के पास कोई मोटिवेशन नहीं होता है विचार को आगे बढ़ाने का, और इसलिए हमारे देश की महिलाएं बहुत पीछे रह जाती। सच बोल रही हूँ। अगर हमारे देश का इंडस्ट्रियल माहौल देखा जाए, देश का विकास देखा जाए, तो आज की तारीख में 40% 40% ऑफ इंडस्ट्रियल वैल्यू इज फ्रॉम स्मॉल एंटरप्राइज। यानी आप अगर एंटरप्राइज चला रहे हो तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सोचो, अपने देश के इंडस्ट्रियल वैल्यू के 40% में आपका भी योगदान है। इजंट इट अ ग्रेट थिंग? ये योगदान बहुत बड़ी बात है।
और मैं चाहूंगी कि हर महिलाएं इस चीज के लिए योगदान करें, क्योंकि किसी भी देश में अगर आर्थिक दो तरह से सरकार को मुनाफा होता है, एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री में आप हो, एग्रीकल्चर में आप हो, अगर आप कुछ वैल्यू एडेड करके देते हो तो हमारी सरकार आगे बढ़ती है। जब हमारी सरकार आगे बढ़ती है तो हम आगे बढ़ते हैं, और उसे आगे बढ़ाने का पूरा श्रेय आपको मिलता है, क्योंकि आपने अपना योगदान उसमें दिया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं समझे। आज की तारीख में अगर मैं स्टेटिस्टिक बताऊं तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइज, एमएसएमई में, चलो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में आज भी 12% ही महिलाएं हैं। कितनी? 12%। 88% आर मेन। क्यों? Why women are not contributing? आपकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस देश में इसके इकोनॉमी, आर्थिक विकास की सहभागी नहीं बने। और ये डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है, लेकिन आपको आपके माहौल से बाहर निकलना है। आपको अपना गोल सेट करना, गोल सेट करने के बाद आपको अपना इनिशिएटिव लेना है, यानी आपको पहल करनी है। ऐसे बैठ बैठे हाँ मुझे तो करना है, करना है, करना है, कोई मुझे करा दो, कोई मुझे करा दो, नहीं, कोई नहीं कराएगा, हस्बैंड भी नहीं कराएगा। काम तो आपको ही करना है, समझ रहे हो ना आप? अगर आप काम करोगे तो सब कुछ। तो गोल सेट किया, इनिशिएटिव लिया यानी पहल की। उसके बाद महिलाओं की आदत होती है कि गोल तो हमें कभी सेट करना सिखाया नहीं है। यदि आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि अगर आपका बच्चा चलने सीखता है और गिरता है तो आप क्या बोलते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बोलते ओ गिर गया तू, अरे 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 जमीन बहुत खराब है, मारो जमीन को। तू गिर गया, मेरा बेटा तो राजा बेटा है, जमीन खराब है इसलिए तू गिर गया, तेरे को चोट लगी। हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया कि बेटा तू सही है लेकिन एनवायरमेंट गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम जब ये सिखाते हैं कि एनवायरनमेंट गलत है और तुम सही हो, तो उसमें सही तरह से गोल सेटिंग, इनिशिएटिव टेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। उसके लिए समझना है, सेल्फ को समझना है कि मैं इसलिए गिर गया कि मुझे चलना आता नहीं है, इसलिए नहीं गिरा। अरे वो तो मैं, मेरी एक एंटरप्रेन्योर है, वो कहती मैं बैंक में नहीं जाऊंगी, वो बैंक मैनेजर है ना, बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डराता है, बैंक में नहीं जाओगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, तो कुछ नहीं होगा। मार्केट में अगर आप बेचने नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आप ही तो बेचना है मार्केट। और महिलाओं की बात करूं तो अ, ऐसा है कि हमारे समाजीकरण में हमें डिसीजन कैसे लेना वो सिखाया नहीं। हाँ, चाय कितनी बनानी है, रोटी कितनी बनानी वो सिखाती है, इसके अलावा तो उसका समाजीकरण में अगर हम जाए तो हम देखते हैं कि हमें ये सिखाया ही नहीं गया है, हमें हमेशा चुप कर दिया गया है। अगर आप देखोगे तो मैं एग्जांपल दूंगी, फिर मैं ये इसको पूरा करूंगी कि अगर बच्चे छोटे होते हैं तो पूछते हैं कि मम्मी ये क्या है? तो मम्मी कहती है ये फैन है, पंखा है। तो बच्चा पूछता पंखा क्यों? मम्मी कहती है पंखा गर्मी लगती है इसलिए। गर्मी क्यों लगती है? तो सूरज निकलता है, गर्मियों के दिनों में गर्मी लगती है, गर्मियों के दिनों में क्यों गर्मी लगती है? तो मदर क्या बोलती है, यार मेरा सर नहीं था, जा अपने पापा से पूछ। जाता है बेचारा बच्चा पापा से पूछने, पापा ये पंखी क्या है? तो पापा कहते हैं पंखा है। ये क्यों है, गर्मी के दिनों में क्यों होता है? पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। पापा बोलते हैं कि तो जाके मम्मी से बात करो ना, मुझे नहीं बोलते। बेटा मम्मी ने बोला पापा से कहा, पापा ने भी चुप कर दिया, मम्मी ने भी चुप कर दिया। दूसरे दिन बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में जाके कहता है कि टीचर ये क्या है? टीचर कहती है
All of you shut up, keep quiet and finger on your lips. क्या सीखा बच्चे ने? कुछ पूछना नहीं, कोई गोल लेने की जरूरत नहीं। अपने आप से पूछिए कि अभी मैं ये सेशन खत्म करूंगी तो आप में से कितने लोग प्रश्न करेंगे। बाहर जाते हो तो कितने प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं? हमारे दिमाग में प्रश्न ही नहीं आते क्योंकि बचपन से हमने प्रश्न नहीं पूछने का ये सिखा के। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि गोल सेट करना, इनिशिएटिव लेना, महिलाओं को थोड़ा फेमिनिस्ट बनना है कि भाई हम महिला है तो क्या हम कर सकेंगे, नहीं 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 मैं महिला हूँ मैं नहीं कर सकती, उस माहौल से आपको बाहर निकलना है। जिस दिन आप अपना गोल सेट करके अपनी आत्मा की आवाज तो सुनते होंगे कि मैं क्या हूँ, मुझे कुछ बनना है, उस आवाज को सुन के अगर आप बाहर आते हो तो आप देखोगे कि आप एक सुंदर उद्यमी महिला की तरह से बाहर आ सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको तालीम वगैरह लेनी होगी जो आप लोगे। आपके आसपास अभी आप तो कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हो तो आप ले सकते हो, लेकिन आंखें खुली रखिए, पढ़िए थोड़ा। मैंने देखा है महिलाएं पढ़ती नहीं, महिलाएं न्यूज नहीं देखती, महिलाएं बजट नहीं देखती, महिलाएं बैंक की डिटेल्स नहीं देखती, महिलाएं इंश्योरेंस में कुछ नहीं करती। तो इन सब बातों से बाहर निकल के महिलाओं को अपनी जगह बनानी होगी। तो आज के इस शुभ दिन जिसे पूरी दुनिया विमेंस डे की तरह से सेलिब्रेट कर रही है, मैं कहूंगी कि आप अपना एक रिजोल्यूशन बनाइए कि आज से मैं कभी अपने आप को बेचारी मैं नहीं कहूंगी, मैं तो महिला हूं इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ, ये बात नहीं करूंगी। रादर आप महिला हो, बी फेमिनिस्ट, क्यों नहीं कर सकते, और कर सकने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपनी एबिलिटीज बढ़ाएं, जिसके लिए फिर मेरी कंप्लेन है कि महिलाओं को करना ही नहीं लगे हैं, क्या मेहनत करना, क्यों इतनी मेहनत करना है। तो मैं चाहूंगी कि महिलाएं प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपने अपने गोल सेट करें, बहुत आत्मविश्वास के साथ करें, और देखिए आप कैसे उद्यमिता की तरफ बढ़ोगे और कैसे अपने बड़े बड़े बिजनेस लगाओगे। तो आज के शुभ दिन पे मैं चाहूंगी कि हर महिला एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि ये एक ऐसा ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको जितना ऊंचा उड़ना है उतना उड़ सके, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही आपके बॉस, आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना। और देखिए बच्चे आपको जरूर मदद करेंगे, जब बड़े होंगे तो उनके लिए भी दुनिया बहुत बड़ी हो जाएगी। और हमारे देश अगर एक एंटरप्रेन्योर बनता है तो 5 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आप ये सोचें कि आप एंटरप्रेन्योर की तरह एक देश के आर्थिक विकास को आगे ले जा रहे हो और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो। तो खूब खूब अभिनंदन, आप बहुत आगे बढ़े, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे देश की एक इकोनॉमिक पार्टनर बने। और मुझे मालूम है कि अगर महिलाएं ठान लेती है तो वो इकोनॉमिक पार्टनर जरूर बनती है। इसी शुभेच्छा के साथ थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैडम, इट वाज रियली एज यूजुअल बहुत अच्छा रहा, बहुत मोटिवेटिंग रहा। मेरे ख्याल से महिलाओं के दिल में जो भी कोई आशंकाएं थी कि हम क्या कैसे कर पाएंगे, क्यों करें, पहले तो क्यों करें इसका जवाब मिला है उनको, और क्या करें वो भी जवाब मिला है, और कैसे करें ये भी आपने बताया है। तो और खुद एक एग्जाम्पल है जो इनके सामने आप खड़ी हुई है, और आपने अपने लाइफ के भी बहुत सारे किस्से बताए, और आपके कई सारे एंटरप्रेन्योर के भी आपने बताया कि कैसी अनपढ़ गवार महिला भी पैसे कमा रही है। तो अगर वो कमा रही तो हम क्यों नहीं कमा सकते? वो 50,000 कमाते तो हम तो 5 लाख तो कमा ही सकते हैं। तो इतना सब कुछ जो आपने बताया, इट इज़ रियली वेरी गुड, और मैं खुद भी पूरा 100% आपको सुन रहा था, क्योंकि हाँ, मुझे भी बहुत दिनों के बाद आपको सुनने का मौका मिला। अरे इट वाज रियली ग्रेट टू लिसन यू। बहुत कुछ आपसे हमेशा से सीखता आया हूँ, आज भी सीखने की उम्मीद रखता हूँ।
इट इज रियली ग्रेट। कुछ सवाल अगर है तो पूछता हूँ वो लोगों को, महिलाओं के कुछ अगर सवाल है। आई थिंक हमारी एक जो हमारी लेडी है बहुत अच्छी, जो हमें मैडम हमारी नागपुर से ज्वाइंट है वो, और वो हमारे कई सारी अभी एंटरप्रेन्योर्स, अभी हमारे उद्योग में कई सारे लोग ऐसे हैं जो रिमोटली काम करते हैं, वैसे अपर्णा एक है। तो जैसे आपको बताया मैंने, हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छा बन गया है, उसको कारण हमारी अपर्णा है। बहुत अच्छी तरह Thank हमारी you. वेबसाइट भी बहुत अच्छी तरह डेव्हलप की है। तो अभी वही आपको कुछ सवाल करेंगी। योगिता के अजून अजून कोणाचे प्रश्न आहे ते प्लीज विचारा तुम्ही, अपर्णा प्लीज. Oh, yes, sir. Yes, So, Aparna. hi, ma'am. First of all, happy Women's Day to you. Thank And you. your session was indeed very inspiring. I'm sure कि मतलब इस सेशन की वजह से काफी सारी Thank you. इन हम जैसी लेडीज को बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला है, because you know when we connect, when we hear to the real story, we actually could relate it to our circumstances. तो जब हम उसको relate कर पाते हैं तो काफी सारी चीजें वैसे ही clear out हो जाती है mind में. तो I'm sure this is very helpful for all the women who are here. Also, we now have a lot of questions. So actually वो setting ऐसी है कि वो direct messages सिर्फ host को आ रहे हैं, इसीलिए शायद दिख नहीं रहे हैं. मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ, राइट. तो मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस में दिख रहा है, तो आई विल रीड आउट द क्वेश्चंस, यू ठीक है। कैन आंसर देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सम पीपल आर सेइंग सो नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू मैम, वेरी मोटिवेटिंग सेशन, बहुत ही बढ़िया. गीता मालानी मैम ने लिखा है. ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं. देखो, ये जमाना तो ऐसा आ गया है कि आप मेरा नंबर ले लो, 9909009751, लगा दो, आई एम देयर। नंबर लिख लो, 9909009751। ओके. देखिए आपने, किसी भी तरह किसी भी वक्त, और सुनील जी के पास मेरा नंबर भी है, मेरा ईमेल आईडी है, लेकिन सीधा मेरे साथ भी आप मिल सकते हो बिल्कुल। इस नंबर पे मुझे तुरंत फोन करना। और मेरा नाम हीना शाह है। हीना शाह करके गूगल करोगे तो भी आपको मेरे ऑफिस की डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। Wow. Thank you, ma'am. How to manage dominations in business is one question. Combinations in business, Yeah. okay, it all depends what type of product you have. If you have a unique product, you can dominate the market. If you are in the competitive market, you cannot dominate the market. So domination in business is only your unique USP. फिर वो टेक्सटाइल में हो, या तो ऐसा है कि जैसे ऋतु कुमारी है, तो ऋतु के ड्रेसेस, इट्स a USP. But she's not dominating the market because there are many other players in the market. So dominating in market would be the only product in the market कि भाई, इसी जमाने में एप्पल के कंप्यूटर्स होते थे, लैपटॉप होते थे, अब तो वो भी मोनोपोली नहीं रही है। तो द वर्ल्ड इज नाउ ग्रोइंग सो फास्ट कि मोनोपोली जैसा नहीं रहा है। बट इफ यू हैव सम यूनिक प्रोडक्ट, एस्पेशली इन दीज डेज when we are working on incubators, all the incubators are working for identifying the innovative technology. So these innovative technology, if it commercialized, अगर वो commercialization की तरफ जा सकती है, then you can definitely dominate the market. But otherwise, you have to manage the market, और उसको भी dominate तो नहीं होगा, but बड़ा share लेना है, तो you have to have a bigger ISP, USP rather, unique selling proposition. तो market का बड़ा share आप ले सकते हो. Yes, thank you. Right. Right. Thank you, ma'am. There is one more question asking what is the right way to market? How to begin with marketing and set a trend so that people actually know you from the first day. First day, it's not possible. ये तो ये तो शेख चंदी की बात है।
whoever is asked me this question, please understand, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है तो भी दुनिया चल रही है और मार्केट भी चल रहा है। आपकी प्रोडक्ट आती है तो आपको आपकी प्रोडक्ट आई है उसका इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा, चाहे वो न्यूज़पेपर में करो, टीवी में करो, जैसे भी सोशल मीडिया में करो, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि हिना शाह इज मेकिंग पॉलीप्रॉपिलीन बैग्स। तो प्रमोशन आपको करना ही है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और देखिए इस प्रमोशन में अगर आप व्हाट डू यू से, अगर आप चश्मे बनाती हैं तो आपको दूसरी कितनी सारी कंपनियां चश्मे बनाती हैं, आपको उनके साथ compete करना है। तो आपको आपकी प्रोडक्ट दूसरे चश्मा वालों से कैसी अलग है, प्राइस में अलग है, डिजाइन में अलग है, क्वालिटी में अलग है, ये बातें समझानी होगी। दैट इज टू प्रमोशन एंड टू मेक इट अवेयरनेस इन द सोसाइटी। That is the right way to go about. There is no other way to go into the business. And before you do that, when you have selected the product, you should do the market survey. कि भाई मार्केट में मेरी प्रोडक्ट की कोई नीड है या नहीं। अगर डिमांड नहीं है तो डोंट गेट इनटू दैट मार्केट। हमारी महिलाएं डिमांड तो देखती ही नहीं है और मार्केट में घुस जाती है, एंड देन दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मार्केट। मार्केटिंग इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स। मार्केटिंग जानने के लिए आपको कॉस्टिंग आना चाहिए। अगर 10 जन है तो होलसेल में कितना बेचना है, अगर 100 प्रोडक्ट है आपकी तो 25 आप होलसेल में बेचो, 20 आप छोटे डीलर को बेचो, 20 आप डायरेक्टली बेचो, 20 आप क्रेडिट पे बेचो। सो यू आर मैनेजिंग द मार्केट शेयर। होलसेलर को गया, डीलर को गया, महिलाओं को किसी क्लाइंट को गया, क्रेडिट में गया, पैसे से गया, all those things need to be worked out. This is not a forum where I'll be able to speak everything about market, but marketing में होता है प्रमोशन, पीपल किसके लिए काम कर रहे हो, उसको पीपीपी मॉडल कहते हैं। प्लेस कहाँ करना है, अगर अहमदाबाद में, अगर आप मुंबई में हो, आपका घर है चेंबूर में और आप मार्केटिंग कर रहे हो जुहू में, तो आपको ये डिसाइड करना है कि विच प्लेस यू वांट टू मार्केट, ठीक है, एंड व्हाट प्राइस। प्रमोशन, पर्सन्स, प्राइस एंड प्लेस। किस प्राइस में बेचोगे, कम में, ज्यादा में, मार्केट का जो भाव चल रहा है उसी में, उससे ज्यादा आपके पास क्यों लेगा, उससे कम क्यों बेच रहे हो, वगैरह वगैरह। These are the things one has to look into it. So my dear, look into all these 4 P's and then you should be able to work very well. All the best. Thank you, ma'am. How to start a high risk and high budget business if we have minimum financial support from the family? You can't go with the high risk. High risk तो तब हुआ जब किसी पॉकेट में पैसे हैं. The finance is not available from the family. You better go with a small business. Grow. Let others believe in you. Get the loan and grow big. It's not possible to start a high financial risk business if you don't have the money. पैसे ही नहीं तो काम कैसे होगा? And without money, no businesses are run. So ये तो नहीं हो सकता है. अगर family support नहीं है, आपके अपने पैसे हैं, I would say whatever money you have, go into the business which has got the high profitability and high marketing opportunity. दो चीज, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा हो और मार्केटिंग में काम हो. सो थिंक अबाउट इट. Sure. Thank you, ma'am. Another question we have is that how to target or approach market for our products? यही मैंने जो बताया कि प्रमोशन करिए, पीपल को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के लिए बना रहे हो, भाइयों के लिए बना रहे हो, हाई पैसे वालों के लिए बना रहे हो, लो इनकम के लिए बना रहे हो, कितने प्राइस में बेचोगे और क्या
people, place, promotion and price. कौन सी जगह से बिजनेस करेंगे? Please, that is the only way of doing business, my dear. There is no other way. कोई और रास्ता ही नहीं है. There is no shortcut. Right. Okay. Yeah. Another question we have is that how come we will come to know that what kind of product we should bring in the market? So they are finding it difficult to choose the product itself, and I think yeah, that is a difficult question. Yes, that is the most technical question, and every woman, every man go through the same thing. देखिए हमारे यहाँ MSME डिपार्टमेंट, MSME मिनिस्ट्री है पूरी. That ministry has made large number of profiles of various products. Thousands. You must contact that. उसके अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिया हुआ है. उस रिपोर्ट को पढ़े कि अगर आपको मोबाइल बनाना है तो कितने का इन्वेस्टमेंट होता है, कहाँ बेच सकते हो, कितना मशीनरी में लगता है, कितना रॉ मटेरियल में लगता है, कहाँ से मिलेगा, वगैरह वगैरह. चेक दोस प्रोफाइल्स, देन सिलेक्ट एज पर योर एरिया, वहाँ किस चीज की डिमांड है. अगर मोबाइल की दुकानें बहुत सारी है, सारे लोग एप्पल ही खरीद रहे हैं, तो आपका कोई भी मोबाइल है कोई नहीं खरीदेगा. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इन योर एरिया, जिसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी. इट इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. MSME डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो आपको सारे के सारे लोग एडवाइस करेंगे, सारी प्रोफाइल दिखाएंगे, और इसके हिसाब से आप अपने एरिया में, मेरे एरिया में जो प्रोडक्ट चलेगी वो आपके एरिया में नहीं चलेगी, आपके एरिया में जो चलेगी वो मेरे एरिया में नहीं चलेगी. तो एरिया वाइज, जियोग्राफिकल एरिया वाइज डिमांड के स्वरूप में आपको उस प्रोडक्ट को बनाना है, सिलेक्ट करना है. इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस, बट डिमांड अगर है और डिमांड के साथ अगर लोन मिल जाती है, then you have to make that study and find out it is possible or not. I'll not go into that, but otherwise you have to find out raw material मिलता है या नहीं, कितने में मिलता है, कितने पैसे में मिलता है. So that is a more technical aspect. But feasibility study अगर करते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते. Thank you, ma'am. Another question is कि शुरुआत में कॉस्ट कम रखनी है क्या, एंड मिनिमम कितने बजट से एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? It's a very difficult question. अगर 5,000 रुपये में बिजनेस करना है तो ट्रेडिंग ही कर सकते हो. ये माल खरीदा 5,000 रुपये में, बेच दिया. वैल्यू एडिशन करना है तो आपको थोड़े और पैसे बढ़ाने पड़ेंगे. इट ऑल डिपेंड्स. सिलाई करनी है तो 7-8 हजार 10,000 में आपको मशीन मिलेगा. अगर आप चाहते हो कि आप इंजेक्शन मोल्डिंग से ये बॉटल के ढक्कन बनाना चाहते हो तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट ये कितने का मोल्डिंग मशीन मिलता है. ये हैंड मोल्डिंग भी मिलेगा, आप ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक भी मिलेगा और ऑटोमेटिक भी मिलेगा. हर एक के इन्वेस्टमेंट अलग अलग होंगे. तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट आपके पास कितने पैसे हैं. 10,000 है तो आप बिजनेस 1 लाख का ही कर सकते, क्योंकि 90,000 रुपये आपको बैंक से मिल सकते. 90,000 बैंक से मिलते, यानी 1 लाख का बिजनेस आप कर सकते हो. तो मिनिमम बिजनेस का अमाउंट है वो आपके पॉकेट में कितना पैसा है उसके ऊपर, किसी और के पॉकेट में नहीं, आपके खुद के पॉकेट में. और रहा क्वेश्चन कि शुड वी रिड्यूस द कॉस्ट एंड सेल इन द मार्केट. अगर ये पेन 20 रुपये में बिकती है और अगर आप अपनी पेन 10 रुपये में बेचोगे तो पीपल विल थिंक कि ये क्वालिटी तो कितनी है. So why would you like to reduce the cost? You can give the discount कि भाई 2 पेन में 1 पेन फ्री दूंगी, लेकिन reduce the cost is never a concern. However, still it is dependent on what kind of product you are getting in that particular area. अगर 4 लोग हैं, 4 लोग आपके वहां ये पेन बेचते हैं और आप बोलोगे
कि मैं कॉस्ट रिडक्शन करके दूंगी, आप उनसे नहीं लो, दोबारा वो भी कॉस्ट रिडक्ट करेंगे, फिर आप कॉस्ट रिडक्ट करोगे। ऐसे करते करते रिडक्शन ऑफ कॉस्ट में बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट के बिजनेस को नहीं करने, ताकि आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहे। इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा है, बट कॉस्ट रिडक्शन से बिजनेस करना दैट इज नेवर द प्रायोरिटी। कॉस्ट प्रॉफिट रिडक्शन में करो, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में अगर प्रॉफिट 20% मिलता है तो 15% लो, प्रॉफिट 10% लो, but not the cost. Cost of the product should not be reduced because it will affect the quality of the product. मैं ऐसा समझ रही हूँ कि शुरुआत आप प्राइस की बात कर रहे हो, कॉस्ट की नहीं कर रहे हो। आपने कॉस्ट प्राइस के रिलेटेड बोला कि कितने पैसे कम करने के। आई वुड से डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, अगर 40% मार्जिन है, डोसा बना रहे हो तो उसमें तो 50% मार्जिन है, आप कॉस्ट कट करो। खाने पीने की चीज में बहुत बड़े बड़े मार्जिन है। If you are sending a tiffin, if you are in a tiffin service, big way, जैसे मुंबई में चल रहा है, you can earn a lot because 100 रुपए का टिफिन है, उसमें माल सामान खाना पीने में 40 रुपए हो गया, 60 rupees you are earning out of it. Now this is just an example, so you have to decide upon it. Okay? So minimum, anything could be minimum. It's your idea. And reduce the less price में बेचना, I don't see any point in that, but all depends. मुझे नहीं मालूम है आप कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। Right. Another question we have is, I don't have family support. How can I start my business? See, my dear, nobody has got family support. It's difficult. So you have to make sure that you are not disturbing the family and you are beginning some small business by convincing them, and make sure that you are earning so they will be convinced. We've got so many women entrepreneurs whose families were against them. Then they started a small business with whatever small amount they have. When 5,000 रुपया डालो और 10,000 रुपया मिलता है, तो family is very happy. Then they allow you to do the business. So without, and I do not want any woman to have a fight at home and do business. That's not the work. Let us enjoy our family life, be a mother, be a wife, but family support nahi milega to, but you can begin definitely in a small way by convincing them. I don't know, family support पैसे के लिए नहीं है, टाइम के लिए नहीं है, काम के लिए नहीं है. It all depends. If the value doesn't go that no woman should go out, then it is very very difficult. In that case, अगर मेरे यहाँ आप आते हैं, so I would like to meet your husband, your family members, and convince them that if this woman is a very capable person and you allow her to do that. Our society still is believing in allowing women to do her work. So it all depends. So the family also has to be convinced. If not by you, then by somebody else. It's a very difficult question, but I wish that you will be able to convince your family. Start a small business, earn, and you see how family is after you. Earn करने लगोगे ना, तो सारा family आपके साथ हो जाएगा. Thank you. Right. Thank you, ma'am. Standard sir, you have any questions with you? Have you received any questions? Actually, madam has given answers to all such questions, Yeah. which I have in mind. But really, it is वैसे तो मैडम से घंटों बातों करने में इंटरेस्ट रहता है. एक बात मैडम को पूछनी है, वो शायद ये इनका राज भी हो सकता है. और राज ऐसे मैडम, मैं आपको बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ, लेकिन आप वैसे भी वैसे ही है. क्या राज है ये? क्या एंटरप्रेन्योरशिप का कमाल है या क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप ओनली इतनी खुशी देता है कि जिंदगी has become a celebration. Life is a celebration, and I think that celebration is celebration. Really, it's really देखो
फिटनेस को अगर हम ऐसे दिल से चाहते हैं और वो जो चाहते हैं वो करते हैं, तो मैडम को कितने दिन के बाद देख रहा हूँ, वैसे मुझे तो कोई भी कुछ भी नजर नहीं आ, डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, हालांकि आप और यंग दिख रही है। Very nice of you to say that. Thank you, Sunil. Thank you very much. बहुत ये देखो, अगर यंग रहना है तो भी बिजनेस करना चाहिए, है ना? इफ यू वांट टू बी यंग यू शुड डू बिजनेस, दैट आई ऑलवेज एडवोकेट। मैं वही बताता हूँ कि अगर आपको यंग रहना है तो बिजनेस करना है। तो मैडम यू हैव द, यू आर द आइडल फॉर दैट। और आज बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया सेशन रहा, और वही उत्साह, वही उमंग, वही सब कुछ, खाली मैं आपको काफी सालों बाद सुन रहा हूँ, कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। और रियली आप इतना डेडिकेटेडली ये काम कर रही है, आपकी जो लगन है, आपकी जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत अच्छी। तो ऐसे ही गाइड करते रहिएगा और हमेशा मिलते रहिएगा। अभी तो बहुत डिस्टेंस कम हो गया है, 1 घंटे का डिस्टेंस है हमारे लिए खाली, क्योंकि अभी फ्लाइट, रेगुलर फ्लाइट है, 2 बार फ्लाइट है दिन में। तो आप, हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे, और जरूर वी कैन रियली डू लॉट ऑफ थिंग टुगेदर। और जरूर आपसे हमेशा गाइडेंस चाहूंगा कि हम भी कैसे आगे बढ़े। यू आर माय मेंटर इन अ ट्रू वे। ऐसा नहीं कि आप सामने आई है इसलिए पूछ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। ये और ये कोई विनम्रता की बात नहीं है, ये फैक्ट है जो मैं आपको मेंटर मानता हूँ हमेशा से, और वो आप रहे हैं और रहेंगे। तो जरूर आप भी हमें बताते रहिए कि क्या हमें करना चाहिए, क्या कैसे हमें आगे जाना चाहिए। तो आज तो आपको डायरेक्टली हमारे इतने सारे लोगों से बातचीत हो गई। दे मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड Yes, Sunil ji, for connecting. मोटिवेशन टू डू द थिंग। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। और Sunil ji, I wish your organization a great heights to be achieved under your able guidance. And we are always together because our motive is to make entrepreneurs successful. So we are all working towards making the path for them. yes, Thank you. Thank you, ladies, for listening to me. I just wish that I could see all of you. लेकिन आपने सुना वो भी बहुत बड़ी बात है। Thank you. थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद सगळ्यांना। थँक यू अपर्णा, थँक यू एव्हरीवन, विल मीट अगेन। थँक यू। जाता आता फक्त एकच गोष्ट सांगतो की जो नवीन ज्या महिला आहेत ज्यांना उद्योग करायची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठीचा उद्योजकता विकास कार्यक्रम या 10 तारखेपासून सुरू होणार आहे, 3 ते 5 या वेळात आहे। तर 2 ते 5 या वेळातच आहे। जुना कार्यक्रम जो आपला चालू आहे तो चालूच राहणार आहे। उद्या परत 2 वाजता आपण भेटूया, आणि 10 तारखेपासून नवीन बॅच सुरू होणार आहे। सो डेफिनेटली आय वुड लाईक टू वेलकम यू ऑल, ज्यांना ज्यांना करायचंय। बाकी इथे सगळे डिटेल्स चॅट बॉक्स मध्ये दिलेले आहे। हा जो मिनिस्ट्री ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा कार्यक्रम आहे तो तुम्ही नक्की अटेंड करू शकता, ज्यांना कोणाला करायचा। हा मोफत कार्यक्रम आहे, फक्त 1000 रुपये डिपॉझिट भरायचे, जे तुम्हाला कार्यक्रम पूर्णपणे अटेंड केल्यावर परत मिळेल। त्यासाठी फक्त सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचं बॅकग्राऊंड तुमचं असणं आवश्यक आहे। अदरवाईज जर तुम्ही कॉमर्स ग्रॅज्युएट असाल तर उद्योगवर्धिनीकडून स्पॉन्सरशिप आहे। हा कार्यक्रम अदरवाईज 10,500चा आहे, जो फक्त 4,000 रुपये तुम्हाला महिलांना मिळू शकेल। तो फीस म्हणून राहील ज्या BA BCom किंवा तत्सम क्वालिफिकेशन ज्या आहे, पण ज्यांच्या BSc BE डिप्लोमा BCS वगैरे BPharm अशा काही क्वालिफिकेशन त्या लेडी असतील तर त्यांना हा कार्यक्रम फक्त 1,000 रुपये फक्त तुम्हाला डिपॉझिट भरायचं आहे। ओके, अजून काही कोणाला प्रश्न असेल तर विचारा, नाही तर आपण इथे थांबूया। दीपाली, काही विचारायचं तुम्हाला? एन्जॉय, तुम्ही फॅन हे ऑडिओ बंद आहे तुमचा, ऑडिओ बंद, ऑडिओ। हा, थँक्यू सर, खूप छान झाला आजचा प्रोग्राम। महिना मॅडमला भेटून अजून भरपूर उत्साह आमच्यात निर्माण झाला ऍक्च्युली। आता पाहायचं माझं तर मी सेट केलेलं आहे, मी डेट पण फायनल केलेली आहे। मला तुमच्याशी पर्सनली बोलायचंय, मी कॉल करेल सर। तुमचा नंबर मला हवा होता। माझा नंबर मी टाकतो, आहे ना? तुम्ही ग्रुपवर आहात ना? यू आर ऑलरेडी पार्टिसिपेंट? हो आहे ना, माझा ग्रुप मध्ये आहे नंबर, परत एकदा टाकतो। नक्की सर, थँक्यू। ओके, ऑल द व्हेरी बेस्ट। चला, सगळ्या जणींना परत एकदा महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि हाचा दिवस अतिशय संकल्पाचा दिवस जाओ। संकल्प काहीतरी करा आपल्या जीवनात तुम्ही, की ज्यामुळे तुम्ही एक महिला उद्योजिका नाव म्हणून नावारूपास येऊ शकाल
आणि तुमची अशी मुलाखत घेण्याची वेळ आमच्यावर येऊन द्या. म्हणजे तुमची मुलाखत घ्यायला मला खूप आनंद होईल. मला आमच्या महिला उद्योजकांच्या घेतच आहे, तर तुमची घ्यायला मला खूप आनंद आहे. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you, everyone. थँक्यू.